आपका स्वागत है। इस वीडियो में हिंदी साहित्य के रचनाकारों के उपनाम को संग्रहित करने का प्रयास किया गया है। तो इसमें जैसे स्वयंभू हैं, तो स्वयंभू का जो उपनाम है, इनको विभिन्न उपनाम से जानते हैं। तो इसमें जो इनका नाम है, इसमें है अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का व्यास, अपभ्रंश का सूर्य, अपभ्रंश का कालिदास, अपभ्रंश का प्रथम कवि, अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ कवि और अपभ्रंश के सर्वोत्तम कवि के नाम से स्वयंभू को जानते हैं। इसी प्रकार से है कबीरदास। कबीरदास जी जो हैं, इनका जो नाम है वो वाणी का डिटेक्टर इनको कहा जाता है। कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर कहा जाता है। उलटबासी कवि भी इन्हीं को कहा जाता है। व्यंगों का बादशाह भी कहा जाता है। वाणी का तानाशाह, भाषा का तानाशाह, वाणी का अधिनायक, निर्गुण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में कालिदास जी को जाना जाता है। इसी तरह से सूरदास को जानते हैं, वात्सल्य सम्राट, खंजन नयन, भावाधिपति, अष्टछाप का जहाज, पुष्टिमार्ग का जहाज, कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि। इसमें कुछ वैसे इम्पोर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन इसमें जो पूछता है वो अष्टछाप का जहाज या पुष्टिमार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, एग्जाम में बहुत पूछता है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं आधुनिक आलोचना के जनक, आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह, मून ऑफ इंडिया, भारतीय गद्य साहित्य के जनक। तो अगर पूछा जाए कि भारतीय गद्य साहित्य के जनक किसे कहा जाता है, तो इसमें है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आगे चलते हैं, देखते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी को क्या उपनाम दिया गया है, किस किस उपनाम से जाने जाते हैं। मुंशी जी सिर्फ प्रेमचंद को ही कहते हैं। धनपत राय भी प्रेमचंद को कहते हैं। नवाब राय, कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट, कलम का मजदूर, कलम का जादूगर, कलम का सिपाही, भारत का मैक्सिम गोर्की, इनको कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। कहानी का सम्राट भी कहा जाता है। इनकी जो सारी कहानियाँ लिखे हैं ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इसी तरह से आगे एक रचनाकार हैं नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी जी को कहते हैं स्वच्छंदवादी कवि, भाववादी कवि, छायावाद के आलोचक। यदि पूछा जाए एग्जाम में कि छायावाद के आलोचक किसे कहा जाता है, तो इसमें नंद दुलारे वाजपेयी जी। ठीक है। इस तरह से फिर आगे देखते हैं कृष्णदेव प्रसाद गौड़। इनको क्या कहते हैं, बेढब बनारसी। कृष्णदेव प्रसाद गौड़ को कहते हैं बेढब बनारसी। आगे चलते हैं, देखते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को कहते हैं आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहते हैं। वेदना की कवयित्री, सूनेपन की रानी, अचानक पथिका, वियोग की कवयित्री, हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाणी। ये सारे उपनाम जो है महादेवी वर्मा के नाम हैं। जयशंकर प्रसाद जी को कहते हैं कलाधर, प्रेम और सौंदर्य का कवि, आनंद का कवि, नाट्य सम्राट, आधुनिक कविता के सुमेरु, शैववादी कवि, पलायनवादी कवि, झारखंडी। तो जयशंकर प्रसाद जी के इतने नाम हैं, इतने उपनाम हैं। इसमें जो सारे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो आधुनिक कविता के सुमेरु या पलायनवादी कवि या झारखंडी, नाट्य सम्राट, लगभग सभी इम्पोर्टेंट हैं। आगे इसी तरह से चलते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो उपनाम है, इनको कहा जाता है साहित्य का शार्दुल। साहित्य का शार्दुल, शार्दुल मीन्स शेर होता है, तो साहित्य का शेर या शार्दुल, साहित्य का शार्दुल। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहते हैं। इसी तरह से इनका एक दूसरा उपनाम है छायावाद का सलाका। छायावाद का सलाका पुरुष भी इनको कहा जाता है। कुंठा के कवि, मुक्त छंद के जनक। ये इम्पोर्टेंट है कि मुक्त छंद के जनक किसको कहा जाता है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जो मुक्त छंद के जनक हैं। विद्रोही चेतना के कवि।
अगले जो कवि हैं इनके इनके उपनाम हैं वैद्यनाथ मिश्र। जो वैद्यनाथ मिश्र जी हैं इनको कहते हैं नागार्जुन, यात्री, बाबा, आधुनिक विद्यापति। ये इम्पोर्टेंट है कि वैद्यनाथ जी को क्या कहा जाता है, तो आधुनिक विद्यापति। अगर पूछ लिया जाए कि आधुनिक विद्यापति किसे कहते हैं तो वैद्यनाथ मिश्र जी को कहते हैं। प्रगतिवादी का सलाह का पुरुष ठक्कन मिसिर, राजनीति का कवि, ये भी वैद्यनाथ मिश्र जी हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन को क्या कहते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं। इनको अज्ञेय कहा जाता है, कुट्टी चातन कहा जाता है, प्रयोगवाद के सलाका पुरुष भी कहे जाते हैं। ये कठिन गद्य का प्रेत भी इनको कहते हैं। तो छायावाद का सलाका पुरुष हो गए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और प्रयोगवाद के सलाका पुरुष हो गए अज्ञेय जी, अर्थात सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन जी को प्रयोगवाद के सलाका पुरुष के रूप में जाना जाता है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।